हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। पढ़ाई कैसी चली आपकी। निरंतर पढ़ाई करते रहना। पिछली कक्षा में हमने जो पढ़ा था वो ये सारी बातें पढ़ी थी कि सदिशों का योग जो पढ़ा था हमने, हम बात की थी कि सदिशों का योग के दो विधियों से होता है। एक तो होता है ग्राफीय विधि से और दूसरा होता है हमारे पास में गणितीय विधि से। जिसमें हमने जो है ग्राफीय विधि से सदिशों का योग, इसका एक नियम पढ़ा था। वो नियम था हमारे पास में कौन सा, वो था सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। तो सदिशों के योग का त्रिभुज नियम पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको ये बता दिया था कि जो हमारे पास में कोई भी जो सदिश होते हैं उनमें क्या होता है कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाने के दो पथ होते हैं, मतलब दो रास्ते होते हैं जो इस चित्र की सहायता से बताया था। तो अभी जो है नियम क्या कहता है मैं यहाँ पर कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाने के दो पथ होते हैं। तो बराबर में क्या होगा, पहले पथ की लंबाई बराबर में होगी दूसरे पथ की लंबाई। तो पहले पथ की लंबाई और दूसरे पथ की लंबाई दोनों क्या होगी, बराबर होगी। यही हमारे पास में सदिशों के योग का नियम है और बहुत आसान नियम है। इनमें जो है आपको कभी भी कोई समस्या नहीं होगी यहाँ पर। और प्रारंभिक बिंदु किसे कहेंगे, जहां दो सदिशों के हेड जो है, जहां दो सदिशों की टेल जो पूंछ होती है आपस में मिल जाती है, उसे कहेंगे हम यहाँ पर प्रारंभिक बिंदु। और जहां दो सदिशों के हेड मतलब तीर के निशान आपस में मिल जाते हैं, उसे कहेंगे हम यहाँ पर अंतिम बिंदु। क्लियर बात। यहाँ पर हेड का मतलब समझते हो, तीर का निशान है, और टेल का मतलब होता है जो पीछे वाला जो हमारे पास इसकी पूंछ होती है उसकी बात है। अब आज बात कर रहे हैं हम यहाँ पर आगे कि सदिशों के योग के लिए जो है हमारे पास में जो है चतुर्भुज नियम की बात करेंगे हम यहाँ पर। तो सदिशों के योग का जो है चतुर्भुज नियम पढ़ेंगे आज। चतुर्भुज नियम वही ग्राफीय विधि से, ग्राफीय विधि से। हाँ, और मैं तुम्हें एक और बात बता दूं, गणितीय विधि में केवल एक ही नियम लागू होगा और वो होता है केवल जो है चतुर्भुज नियम पर। तो आज बात करें हम यहाँ पर सेकंड जो है हमारे पास में वो है सदिशों के योग का चतुर्भुज नियम। सदिशों के योग का चतुर्भुज नियम, मतलब इसे बोलते हैं हम यहाँ पर पैरेललोग्राम। तो ये है हमारे पास में चतुर्भुज नियम। तो पैरेललोग्राम जो है उसके नियम की बात करेंगे। देखो कैसे बात करेंगे यहाँ पर। जैसे मान लिया हमारे पास में दो सदिश है, हमारे पास में कौन कौन से दो सदिश ले लिया हमने यहाँ पर। एक सदिश तो ये ले लिया हमने यहाँ पर P सदिश, और दूसरा सदिश ले लिया हमने यहाँ पर कौन सा, Q सदिश। भाई दो सदिश ले लिया हमने P सदिश और Q सदिश। चतुर्भुज नियम की बात कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर और इनका जो परिणामी सदिश है वो परिणामी सदिश दिखा दिया हमने कितना है यहाँ पर परिणामी सदिश, वो मान लिया हमने कितना है यहाँ पर R सदिश है यहाँ पर। तो ये मूल बिंदु O हो गया, ये हो गया हमारे पास में N हो गया, ये हो गया हमारे पास में P हो गया, और ये हो गया हमारे पास में कौन सा N हो गया। क्लियर बात है। यहाँ पर परिणामी सदिश कौन सा है हमारे पास में, R है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, माना दो सदिश P सदिश और Q सदिश है जिनका परिणामी सदिश कौन सा है यहाँ पर, जिनका परिणामी सदिश R सदिश है। भाई दो सदिश P सदिश और Q सदिश है जिनका परिणामी सदिश कितना हो गया यहाँ पर, R सदिश है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर जो है सदिश के योग का चतुर्भुज नियम हमें अप्लाई करना है। देखो यहाँ पर ये जो है Q इस तरीके से, तो यहाँ पर भी जो क्या होगा, यहाँ पर ये Q हो गया, ये सदिश इस दिशा में होगा। और यहाँ से भी अगर हम देखें यहाँ पर तो ये तीर का निशान होगा, वो इधर ही आएगा। देखो P इधर है यहाँ पर तो P इधर ही होगा, Q ऊपर है तो Q ऊपर ही होगा यहाँ पर। तो देखो ये सदिश भी Q सदिश होगा और ये सदिश भी P सदिश होगा यहाँ पर। क्लियर है बात यहाँ पर। तो ये हमने ऐसे बता दिया भाई, ये जो हमारे पास में ये होगा Q सदिश और ये क्या होगा हमारे पास में ऐसे P सदिश हो गया। तो देखो यहाँ पर
अब दो सदिश P और Q जिनका परिणामी सदिश कितना है यहाँ पर R सदिश है। अतः देखो बिंदु O कौन सा है यहाँ पर? बिंदु O प्रारंभिक बिंदु है जहां पर हमारे पास में क्या हो रहा है, दो सदिश जो है आपस में, मतलब दो सदिशों की टेल आपस में मिली है, इसलिए इस बिंदु को क्या कहेंगे हम यहाँ पर प्रारंभिक बिंदु कहेंगे। आगे बात समझ में, ये कौन सा बिंदु होगा हमारे पास में, ये जो बिंदु हमारे पास में ये कौन सा बिंदु होगा, इसे कहेंगे हम यहाँ पर प्रारंभिक बिंदु। कौन सा कहेंगे? प्रारंभिक बिंदु। जहां दो सदिशों की टेल आपस में मिल जाती है उसे कहेंगे प्रारंभिक बिंदु, और जहां दो सदिशों के हेड आपस में मिल जाते हैं उसे कहते हैं यहाँ पर अंतिम बिंदु। अंतिम बिंदु। तो ये जो है हमारे पास में प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु। तो अतः बिंदु O क्या है हमारे पास में? प्रारंभिक बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु है, तथा जो है हमारे पास में, तथा जो बिंदु P है, बिंदु P कौन सा बिंदु है? बिंदु P अंतिम बिंदु है, बिंदु P अंतिम बिंदु है। क्लियर बात यहाँ पर? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? देखो चतुर्भुज बन गए ना ये हमारे पास में, एक चतुर्भुज बन गया भाई। ये जो है P ऐसे हो गया, ये Q ऐसे हो गया, P ऐसे आ गया। अब चाहो तो किसी भी जो है इस त्रिभुज की बात कर सकते हो, चाहो तो त्रिभुज ले लो ONP या ले लो आप OMP, जो भी आपको ठीक लगे। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर? अतः त्रिभुज कौन सा ले? ये ले ले। तो त्रिभुज OMP में बिंदु O से P तक जाने के दो पथ हैं। क्लियर बात? यहां पर लिख सकते हैं ना, बिंदु O से P तक जाने के दो पथ हैं यहाँ पर। कौन कौन सा? एक तो होगा हमारे पास में, एक तो होगा OP सदिश बराबर में, एक तो ये हो गया OP सदिश, एक कहां से? O से M से कहां? P, तो बराबर में हो गया OM सदिश प्लस में MP सदिश। आगे बात समझ में, क्या कह रहे हैं हम यहाँ पर कि बिंदु O से P तक जाने के दो पथ है। कौन से त्रिभुज में? OMP में। तो O से P तो OP सदिश, पर एक O से M OM सदिश प्लस में MP सदिश लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये बात लिख दी हमने यहाँ पर। तो अब देखो यहाँ पर समीकरण नंबर में 1, अब देखो यहाँ पर OP सदिश, चूंकि हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? चूंकि OP सदिश बराबर में क्या है? R सदिश है, सही है। और OM सदिश बराबर में क्या है यहाँ पर? OM सदिश बराबर में क्या है? P सदिश है। और जो है MP सदिश बराबर में कितना है? Q सदिश है। भाई ये कितना हो गया? Q सदिश। तो ये हो गया हमारे पास में Q सदिश। बाय इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 में वैल्यू पुट कर देंगे। बाय इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 से क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? R सदिश बराबर में कितना हो गया? P सदिश प्लस में क्या हो गया? Q सदिश। समीकरण नंबर में 2। तो ये जो है हमारे पास में सदिशों के योग का चतुर्भुज नियम है। कोई दिक्कत नहीं है ना? सदिश बस आपको ये जो नियम जो मैंने आपको लिखवाए थे पिछली क्लास के अंदर, पिछले वीडियो के अंदर, बस वैसे के वैसे ही नियम है, उन्हीं को फॉलो करना है, उनका ही अनुसरण करेंगे तो हमें कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी। अब बात करते हैं यहाँ पर तीसरे नियम की। सदिशों के योग का पंचभुज नियम। सदिशों के योग का पंचभुज नियम। तो सदिशों के योग का पंचभुज नियम, उसकी बात करेंगे हम यहाँ पर कि देखो सदिशों का योग का जो पंचभुज नियम है उसके अनुसार हम क्या करेंगे यहाँ पर? देखो माना हमारे पास में कितने हैं? ये सदिश ले लिया हमने P सदिश, या इसका नाम दे दो आप P सदिश दे दो नाम। ये बिंदु O ले लिया, फिर यहां से चले इधर, ये हमने दे दिया इसका नाम Q सदिश,
फिर यहाँ से ये जो है सदिश चला इधर की ओर, इसका नाम दे दिया हमने यहाँ पर ए सदिश। फिर ये यहाँ से चला हमारे पास में, क्या नाम दे दिया इसका टी सदिश, और इसका नाम दे दिया हमने यहाँ पर कौन सा आर सदिश। तो पंचभुज बना दिया हमने एक, क्या बना दिया एक पंचभुज बना दिया हमने यहाँ पर। इस पंचभुज में देखो बिंदु ओ, ये बिंदु ओ यहाँ पर ए बी सी और डी, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, बताओ मुझे इसके अंदर इसमें प्रारंभिक बिंदु कौन सा है, ये बिंदु ओ कौन सा है, यहाँ पर प्रारंभिक बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु है जहां दो सदिश की टेल आपस में मिल जाती है। और बिंदु डी जो है हमारे पास में, ये कौन सा बिंदु है, ये हमारे पास में अंतिम बिंदु है, अंतिम बिंदु है जहां जो है हमारे पास में दो हेड आपस में मिलते हैं। तो देखो बिंदु ओ से डी तक जाने के दो पथ हैं यहाँ पर, कौन से, तो हम देखो यहाँ पर बिंदु ओ से सीधे लिख रहे हम यहाँ पर, बिंदु ओ से डी तक जाने के दो पथ हैं यहाँ पर, दो पथ हैं यहाँ पर, कौन कौन से, एक तो देखो ओ से सीधे कहां पहुंच जाएंगे डी तक, एक तो हो गया ओ डी सदिश, बराबर में एक कहां से पहुंचेंगे, एक पहुंचेंगे ओ से ए सदिश, प्लस में एक कहां से ए से बी सदिश, एक कहां से बी से सी सदिश, एक कहां पर सी से डी सदिश। आगे बात समझ में, समीकरण नंबर में एक। तो देखो बिंदु ओ से जो हमारे पास में है, बिंदु ओ से डी तक पहुंचने के दो पथ हो गए, क्लियर बात लिख दिया। अब देखो यहाँ पर अतः हम लिख सकते हैं यहाँ पर अतः ओ डी कितना है आर सदिश, बराबर में ओ ए कितना है पी सदिश, प्लस में ए बी कितना है क्यू सदिश, प्लस में बी सी कितना है ए सदिश है, प्लस में सी डी कितना है यहाँ पर टी सदिश है यहाँ पर, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर आर सदिश बराबर में, ये समीकरण नंबर में दो, जहां इस आर को जो है इसे कहते हैं यहाँ पर परिणामी सदिश, क्या कहेंगे इसे परिणामी सदिश कहते हैं। क्लियर बात यहाँ पर। तो ये थी हमारी आज की क्लास। पढ़ाई निरंतर करते रहना ताकि जो है हमारे बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जो है शेयर करें अपने दोस्तों के अंदर, ताकि वो भी जो है फिजिक्स जैसे विषय के अंदर महारत हासिल करें। इसी के साथ में हम अगली क्लास में मिलते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।